नमस्कार दोस्तों, आज चलते हैं रेलवे की न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, जो कि दोस्तों आपके 2024 और 25 यानी कि 25 आपका स्टार्ट होने वाला है। जिसमें दोस्तों हमने अभी तक 2024 में जितने भी प्रैक्टिस सेट किए, जो कि कई बच्चों के सिलेक्टेड हुए, उन्होंने कमेंट भी किया सर इसमें से आप सबसे ज़्यादा बेस्ट पढ़ाते हो। तो उस प्रकार से यहाँ पे इस 2025 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग का कोई भी डाउट हो, तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो इस चैनल पर। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें या कंटेंट किस तरह का यहाँ पे पढ़ाया जाता है, तो उस प्रकार से आप वीडियो में कंटिन्यू बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इस साल में आपको कुछ नया करके दिखाना है, जो कि आपके माता-पिता को अच्छा लगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे, उसी प्रकार से क्वेश्चन है। जैसे आपको पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे यहाँ के, जैसे कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनालॉजी के क्वेश्चन है। जिस प्रकार से हमने पीछे की प्रैक्टिस सेट की, उसमें समझा, हमने नए-नए तरीके सीखे यहाँ पे, उस प्रकार से यहाँ पे भी यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने पीछे की प्रैक्टिस सेट करते आ रहे थे, यानी क्या करते थे, यहाँ पे देखिए 925 का संबंध है, यानी कि 16 से, तो 830 का संबंध किससे होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, किस प्रकार से लॉजिक लगाएँगे, वो यहाँ पे आप जानिए। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे सभी को क्या करें, आपस में जोड़ दें, इन सभी को आपस में जोड़ दें, यानी कि 9 2 11, 11 और 5 आपका दोस्तों 16। तो आपका ये 16 प्राप्त हो रहा है उसी प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे जो फॉलो करेंगे, इसी रूल को फॉलो करेंगे जो कि हमने पहले को किया है, यानी कि इस सभी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, यानी 8 और 3 11, 11 में 0 प्लस करेंगे तो आपका क्या आना चाहिए, 11 ही आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रैक्टिस के तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी प्रकार से अगर आपने चैनल पर नए बने हो, तो चैनल में जैसे आप पहले तो कंटेंट को समझिए, और कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो में कंटिन्यू बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है, जो कि दोस्तों एसएससी सीजीएल SCHSL में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर, जैसे जैसे सप्ताह, महीना और वर्ष, आपको किसी भी प्रकार का वेन आरेख नहीं बनाना आता। अगर आप पीछे हमारे चैनल पर पहले से बन रहे हो, कंटिन्यू चले आ रहे हैं, तो आपको पता होगा किस प्रकार से आपको वेन आरेख बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर नहीं बने तो यहाँ पर आप सीख सकते हो। जैसे कि आप पहला प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आपको क्वेश्चंस को आप थोड़े ईजी भी लिख सकते हैं और थोड़े कठिन भी लिख सकते हैं। तो आप चिंता ना करें, इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के जो एक क्वेश्चंस के आपको 2-2 मेथड आपको यहाँ पर बताए जाएँगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, जैसे सप्ताह, सप्ताह का हमको नहीं आता किसी भी प्रकार का वेन आरेख बनाना। हमने बनाया सबसे पहले सप्ताह का। अब देखेंगे दोस्तों किसका बनाएँगे, अब बनाएँगे यहाँ पे महीना का। यानी कि महीना का जो वेन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे दोस्तों, सप्ताह में कोई भी संबंध है या नहीं है। यानी महीना और सप्ताह में कोई भी संबंध है या नहीं। तो उस प्रकार से यानी कि जो महीना यानी सप्ताह आता है, वो क्या आता है दोस्तों, महीने के अंदर आता है। तो यानी ये किसका वेन आरेख हो जाएगा, महीने का हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे वर्ष का। यहाँ पे वर्ष का देखेंगे, तो वर्ष का वेन आरेख बनाने से पहले क्या देखेंगे, महीना और सप्ताह में कोई भी संबंध देखेंगे। महीना और सप्ताह में कोई भी संबंध देखेंगे, कोई भी संबंध है या नहीं है। तो यानी कि जो वर्ष में के अंदर आता है दोस्तों महीना, और महीने के अंदर आता है आपका सप्ताह। तो ये दोनों किसके अंदर हो जाएंगे दोस्तों, वर्ष के अंदर हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका वेन आरेख बनना चाहिए। तो ये ऑप्शन में देखेंगे, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली प्रैक्टिस सेट में आपको और भी इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नई नई ट्रिक को जानने को मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि प्रैक्टिस सेट आपको डेली के टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। तो यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वो देखेंगे। यहाँ पे सीडी का क्वेश्चन है, किस प्रकार से यहाँ पे अटेंड करते हैं वो देखिए यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे 30 से दोस्तों क्या हुआ, 33 हुआ है, 33 से 37, 37 से 42, 42 से 48 और 48 से 55। जो आगे का क्रम आएगा वो क्या आएगा, वो यहाँ पे आप देखेंगे। तो किस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक लगाया जाए, या इसमें आपको किस प्रकार से आपको समझाया है वो देखिए। जैसे कि यहाँ इसमें लगाया 30 से 33 हुआ है, यानी कि 3 को प्लस क्यों हुआ, क्या किया, 3 को प्लस किया गया। और 33 से हुआ है दोस्तों 37, 37 प्लस हुआ था, यानी कि इसमें 4 को प्लस किया गया। 37 से हुआ 42, 37 से 42 में दोस्तों कितना,
5 को प्लस किया गया है, 42 हुआ 48 में दोस्तों 6 को प्लस किया गया है। तो जो कि 48 से 55 होने में कितना प्लस किया है दोस्तों, 7 प्लस किया है। तो आपको ये अंदाज जो आगे यहाँ पे देखेंगे आगे का क्रम आएगा वो क्या आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ से क्या हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ। तो यानी कि आपको एक श्रेणी का क्रम बढ़ना है, इस श्रेणी आपकी। तो इसी प्रकार से जो आगे का जो पद आएगा कि दोस्तों, अगर दोस्तों इसमें 8 जोड़ना है, यानी 55 में आप यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन में कौन सा, 63, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे इसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा जाता है, तो 671 को क्या लिखा जाएगा वो देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे में, ज़्यादातर रेलवे में आपको ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो अक्सर बच्चे छूट गए थे, यहाँ पे आप कमी क्या करते हैं वो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें लॉजिक किस प्रकार से लगाया है वो देखिए। अगर दोस्तों इन सभी को आपस में जोड़ दें, तो कितना होगा दोस्तों, 10 होगा। हमको लाना कितना, 100 लेके आना है। तो 100 का लाने के लिए क्या करेंगे, 10 का कर देंगे दोस्तों वर्ग। 10 का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे आपका 100 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से क्या करेंगे, 671 को आपस में जोड़ेंगे, 671 को आपस में जोड़ेंगे। तो यानी कि आप 7 और 14 14 हो गया, और 14 हो गया तो उसमें हमने क्या किया था दोस्तों, वर्ग किया था 10 का। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 14 का वर्ग करेंगे। 14 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 196। तो 196 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं, आपको वर्ग और घन आपको कॉन्टेस्ट याद होनी चाहिए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो समय को आपके बचाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनालॉजी क्वेश्चन है इसमें। जैसे पहले हमने आपको बताया किस प्रकार से आता है, इसमें भी देखिए। अगर यहाँ पे दोस्तों ऐसे आते हैं, अंकों के अल्फाबेट के आधार पर आते हैं, जैसे RRB, TTD, AAD, और इसका संबंध क्या होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि RRB का संबंध है TTD से, तो AAD का संबंध किससे होगा वो यहाँ पे देखेंगे। तो किस प्रकार का लॉजिक लगाएंगे वो देखें। जैसे ये दोस्तों R आता है आपका 18 पे, R आता है दोस्तों 18 पे, ये भी R आता है 18 पर, और T आता है दोस्तों 20 पर। तो यानी कि ये 18 से 20 हुआ, 18 से क्या हुआ दोस्तों, 20 हुआ, तो 2 को प्लस किया गया। यहाँ पे 18 वो के R से T, इसमें भी दोस्तों 2 को प्लस किया गया। और B आता है आपको 2 पर, 2 से क्या किया दोस्तों, 4 D हुआ, यानी कि 4 को, यानी कि इसमें भी आपको 2 को प्लस किया गया, यानी कि 2 आता है B पे और 4 पे आता है D। तो इसमें 2 को 4 में 2 ही प्लस हुआ। उसी प्रकार से यही संबंध को क्या करेंगे, आगे वाले रूल पर फॉलो करेंगे। यानी कि 1 आता है 1 पर, और 1 में दोस्तों 2 प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 पे क्या होता है दोस्तों, C होता है। और इसी प्रकार से सी यहाँ पर हो जाएगा। ए में 2 प्लस करेंगे, और डी में होता है आपका 4 पर, 4 में 2 प्लस करेंगे तो दोस्तों 6, और 6 पर क्या होता है दोस्तों, एफ होता है। तो ये CCF आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे किसी कूट भाषा में एनिमल को 11, 49, 13, 112 कूट लिखा जाता है, तो कैट का कूट क्या होगा वो देखना है। कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। इसमें आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि रीजनिंग के हर उस प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करते हैं, रीजनिंग के हर उस चैप्टर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो आपकी नॉलेज को गेन करे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्वेश्चन को देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक लगाया है और किस प्रकार से आपसे पूछ रहा है। तो यही ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे ए को दोस्तों क्या लिखा है, यहाँ पे देखेंगे एक एन आपका होता है 14 पर, तो आपको इसमें 14 लिखा गया है। आई होता है 9 पर, 9 आपको लिखा गया है। तो एम होता है आपका 13 पर, उसी प्रकार से 13 लिखा गया है। ए भी होता है 1 पर, और एल होता है आपका 12 पर। यानी कि क्या है, इसमें जो आपके विस्तार होते हैं, यानी कि जो अल्फ़ाबेट की पोजीशन होती है उसी प्रकार से यहाँ पे बताएंगे। यानी कि सी की पोजीशन होती है आपकी 3 की, और ए की पोजीशन होती है 1 की, और टी की पोजीशन जो होती है कितनी होगी अंकों में, 20 पे होती है। तो यहाँ पे देखेंगे 31, 20, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी को 27, बी सी को 125 और सी डी को 343 लिखा है, तो ए बी डी को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। इस प्रकार से यहाँ पे देखें, जब आपको यहाँ पे ए बी को
अंकों में लिखा जाता है, यानी कि 227 लिखा है। तो यानी किस प्रकार से लिखा है वो देखिए। अगर दोस्तों यहाँ पे सबसे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है इस रीजनिंग में, अगर आपको ABCD का पोजीशन याद है, यानी कि स्थान याद है, किस स्थान पर आती है, कौन सा अंक के आती हैं, तो आप रीजनिंग का हर उस चैप्टर को अच्छे से कर पाओगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, जो अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर उसी प्रकार से देखेंगे, यानी A आता है आपका 1 पर और B आता है आपका 2 पर। इन दोनों को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें, तो यानी कि 3 हुआ। अगर दोस्तों 3 का यहाँ पर कर दें क्यूब, 3 का कर दें तो क्यूब, तो दोस्तों क्यूब होता है आपका 27 होता है 3 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पे भी देख सकते हैं, यानी B होता है आपका 2 पर, C होता है आपका 3 पर। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ दें, यानी कि 5 और 5 का कर देंगे क्यूब, तो दोस्तों कितना होगा 125, जो कि हमको दिया हुआ है। उसी प्रकार से C का भी 3 पर और D होता है आपका 4 पर। इन सभी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो यानी कि कितना होगा 7, और 7 का कर देंगे क्यूब। यहाँ पर 7 का क्यूब करेंगे जब कितना होगा दोस्तों 343। उसी प्रकार से हमको क्या निकालना है, ABDB का निकालना है। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे जैसे कि A का होता है 1 और B का होता है 2 और D का होता है दोस्तों 4 और B का होता है आपका यहाँ पे 2। इन सभी को क्या करेंगे, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस को जैसे यहाँ पे देखा था, उसी जो रूल हमने ऊपर फॉलो किया था उसी रूल को यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे, तो यानी 3 4 7 7 और 2 आपका 9। और यहाँ पे देखेंगे 7 9 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, वो आपको याद होना चाहिए। तो वो होता है आपका 729। तो 729 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि C ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन सही समझ में आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप ये भी क्वेश्चन आपको करने अच्छे से आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे एक पंक्ति शिवानी का स्थान दोनों ओर 23वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी कि कोई एक पंक्ति इधर से भी और इधर से भी, तो 23वां स्थान है शिवानी का। ठीक है दोस्तों, 23वां स्थान है शिवानी का। तो यहाँ पे देखेंगे 23 इधर से कितना हो गया दोस्तों, 40 हो गया। ठीक है दोस्तों, और 46 में क्या करेंगे, यानी किसी और इससे पूछा है कुल पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं वो बताइए। तो यानी कि इसमें से क्या करेंगे, यानी 46 व्यक्ति। तो इस किससे पूछा, शिवानी से पूछा है। शिवानी से पूछा तो क्या करेंगे, एक को माइनस कर देंगे, तो एक को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। तो 45 देखेंगे, यानी B ऑप्शन, तो B ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, B ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स में ABCD 4 धातु को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, जिसमें से AB से भारी है। क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लोगे, अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को भी हल कर पाओगे। जैसे आप कन्फ्यूजन होती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, समय आगे चलता है, जब आप एग्जाम देते हो तो उसमें क्या देखते हैं, आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हो। वैसे भी बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होता है, फिर भी आप छोड़ के उन्हें आते हो। तो यहाँ पे कोई गलती ना करें, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ें। पढ़ने के बाद जब उसका आंसर दें तो आपका आंसर होगा एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, यानी कि एक बॉक्स में ABCD 4 कोई धातु रखी हुई है, जिसमें से बोला गया है AB से भारी है, B C से भारी है और A सबसे भारी नहीं है। तो बताइए सबसे भारी कौन है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे वो देखिए। जैसे आपको पूछा हुआ है यहाँ से, तो यहाँ से पूछा गया है, यानी A B से भारी है, यानी कि A आपका यहाँ पे जो कि B से भारी है, यानी कि भारी को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, A B से भारी है, ये हमने लिखा। अब बोला गया है, यानी B C से भारी है, यानी कि B जो है, जो कि क्या है दोस्तों, C से भारी है, तो C आपका नीचे आएगा। C से भारी क्या होना, कौन हो गया, B हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखें A सबसे भारी नहीं है, तो A सबसे भारी नहीं, यानी कि इसमें कितने स्थान थे, कितने धातु थे, 4 थे। तो D कहाँ पर होगा दोस्तों, D सबसे ऊपर होगा। ठीक है दोस्तों, तो A सबसे भारी नहीं हुई, तो यानी कि D हुई। सबसे भारी कौन हुई दोस्तों, यहाँ पे D हुई। जब से पूछा कोई क्या है हमसे, सबसे भारी कौन है, तो D ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी की एकमात्र पुत्र की बहू है।
बताइए वह लड़की विशाल जी किस प्रकार संबंधित है। रक्त संबंधित क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे वो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें। जब यहाँ पे देखिए जैसे किसी भी कैसा भी क्वेश्चन आता है रक्त संबंधित, तो आप उसे अपने ऊपर रिलेट करके अच्छे से क्वेश्चन को हल कर पाओगे, जो कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, एक ही बार में उसका आंसर आप सही दे पाओगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखें, जैसे विशाल, विशाल हुआ आपका ये, ठीक है दोस्तों। विशाल हुआ, विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा उसने कि वह मेरे दादाजी, वह मेरे दादाजी, यानी कि इसका पहले कौन आएगा, पिताजी, पिताजी के बाद आएगा दादाजी, ठीक है। तो ये आपको डी से डिनोट कर दिया। वह मेरे दादाजी के एक पुत्र की बहू है, यानी कि दादाजी का पुत्र कौन हुआ यहाँ पर, उसके पापा, विशाल के पापा, तो उसकी बहू है, तो उसकी बहू तो यानी कि विशाल की कौन हुई यहाँ पर, पत्नी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे कौन हुई, पत्नी हुई। तो यही ऑप्शन सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ोगे तो इस हर एक आंसर का, उसका क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। बस क्वेश्चन को आपको हल करने का तरीका पता होना चाहिए, किस प्रकार से आप क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हो। तो यहाँ पे देखेंगे एक ही पासे दो स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, दिए गए पासे में 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा वो यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छे से भली बात ही आता होगा कि आप यहाँ पे विपरीत निकालने तो किस प्रकार से निकालने होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, हमने आपको बताया जब आपको 2 पासे दिए हुए हैं तो उसमें क्या करेंगे, एक संख्या, कोई भी एक संख्या को कॉमन देखेंगे, यानी कौन सी संख्या आपकी कॉमन आ रही है, संख्या हो या रंग के नाम हो या राजधानी नाम हो या कोई भी देश के नाम हो, तो इसमें कैसे भी आ जाए तो उसमें आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले इसमें देखेंगे 2, और 2 इसमें कॉमन है, तो यानी कि पहला पासा आपका ये हुआ और दूसरा पासा आपका ये हुआ, तो यानी कि इसमें 2 आपका कॉमन है। तो कॉमन है, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। पहले पासे में देखेंगे, यानी कि 2 के बाद क्या है, 4, 4 के बाद है आपका 3, सेकंड पासे में चलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों। सभी में क्लॉकवाइज चलेंगे, तो यानी कि 2 के बाद है 1 और 1 के बाद है 5, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे यहाँ पे, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पे पूछा किसका है दोस्तों, 5 का विपरीत कौन होगा, तो 5 का विपरीत कौन है, यहाँ पे 3 है, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन को टिक करेंगे यहाँ पर, जिसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर वाले क्वेश्चंस किस प्रकार से हल करते हैं वो देखिए यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब चयन कीजिए। जल प्रतिबिंब चयन करना है आपको, यानी कि आपको ऐसे मिरर वाले क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, कमियों को निकालना है, यानी इस प्रकार से आपको मिरर रखा हुआ है तो आपको जाहिर सी बात है कि एम इस प्रकार से बनेगी, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगी। इजीली क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। आपको विषम को चुनना किस प्रकार से वो देखिए। सबसे पहले मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में ही बताया हुआ था, अगर आपको सभी के पोजीशन याद है, अंकों जो अल्फ़ाबेट की आपको पोजीशन याद है तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो, जैसे बी आता है आपका 2 पर, डी आता है 4 पर, एफ आता है 6 पर, ठीक है दोस्तों, और जी आता है आपका 7 पर, एच आता है आपका 8 पर, और जे आता है आपका 10 पर, ठीक है दोस्तों, जी आता है आपका 10 पर। तो यहाँ पे देखेंगे एल आता है आपको 12 पर, एन 14 पर, और पी आपका 16 पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे आर आपका 18 पर, टी 20 पर, और बी 22 पर। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, आपका एक लॉजिक लग रहा होगा किस प्रकार से है, यानी कि ये आपका इवन नंबर, ठीक है दोस्तों, यानी 2 को प्रेस करके यहाँ पे भी आपका इवन नंबर 2 को प्रेस करके, और यहाँ पे भी आपका इवन नंबर 2 को प्रेस करके। तो यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, ऑड नंबर है, तो ये ऑड भी है इवन भी दोनों है, तो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको क्या निकालना था, विषम निकालना था। इसी प्रकार से ये आप विषम हो जाएगा। इसमें आपका 2 का अंतर नहीं है, इसमें इन तीनों में क्या है दोस्तों, 2 का अंतर है, तो इसी प्रकार से ये आपका भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, जैसे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। एनालिसिस के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए, वो भी अलग अलग टाइप के, तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो संबंधित शब्द का चयन करेंगे, जैसे कि जूते का संबंध है पैर से, तो टोपी का संबंध क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि आपको जाहिर सी बात है, आपको आपको लॉजिक लग रहा होगा, यानी कि जूते, जूते को कहाँ पहनते हैं दोस्तों, पैरों में पहनते हैं, पैर से हो गया संबंध। तो टोपी को पहनेंगे, वो कहाँ पर पहनेंगे दोस्तों, सिर पर पहनेंगे, कमर पर पहनेंगे, नहीं पहनेंगे, सिर पर, पैर पर नहीं, यानी हाथ पर नहीं, तो इसमें कहाँ पहनेंगे दोस्तों, सिर पर पहनेंगे। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए।
निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन करेंगे, किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर दोस्तों इन सभी को आपस में जोड़ें, यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह पर स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो देखें। इससे पहले क्या देखेंगे, यानी कि 24 किस प्रकार से आया, 10 किस प्रकार से आया, तो वो आप यहाँ पे इस लॉजिक को ज्ञात कर लोगे, इन दोनों के लॉजिक को ज्ञात कर लोगे तो इस वाले लॉजिक को अच्छे से कर पाओगे। तो यहाँ पे उसी प्रकार से देखेंगे। अगर दोस्तों इन सभी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ दें, इन सभी को क्या करें दोस्तों, आपस में जोड़ दें, घटा दें, कुछ भी करें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यानी कि 6 और 4 10, 10 और 2 12, यानी कि 12 हमको लाना कितना है, 10 ला लेके आना है, तो 12 हुआ। 12 में से दोस्तों 2 माइनस कर देंगे तो आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे 10 आगे वाले यानी सभी को जोड़कर, यानी कि 10 और 2 12, 12 और 8 आपका 20, 20 और 6 26। तो 26 में से दोस्तों क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, जैसे कि हमने पहले में से 2 माइनस किया, इसमें भी से 2 माइनस करेंगे तो आपका 24 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे, इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों, आपस में जोड़कर, यानी कि आपका 14 4 18, 18 4 आपका 18 12 30, 30 और 1 40। तो 40 में क्या करेंगे दोस्तों, 2 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो 38 ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, जिसका आंसर मैं आपको जस्ट ही आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्वेश्चन है, जैसे नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया नहीं जा सकता, तो आपको बताना है, यानी कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको अगर देखने को मिलते हैं, यानी कि इनकी मीनिंग आपकी डबल नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें डबल है तो हमारा जो आंसर है वो भी आपका डबल भी बन सकता है। ठीक है दोस्तों, डबल नहीं बनाना है। तो उसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे जिसमें जो मीनिंग का यूज हुआ है, जो भी अल्फ़ाबेट का यूज हुआ है वो भी आपको बना के कोई भी शब्द बना सकता है। तो यानी कि देखेंगे इसमें ब्लेंड यानी इसमें क्या है, बी है, एल है, ई है एंड डी भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ये बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे LEND, ये भी आपका बनाया जा सकता है। अब BINGE, तो यहाँ पे देखेंगे यानी कि ये भी बनाया जा सकता है। तो यानी ब्लेंड में क्या है दोस्तों, ए नहीं है, तो ए नहीं है, तो इसी प्रकार से ये आपको बनाया नहीं जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। तो बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब है गुणा और माइनस का मतलब है प्लस, गुणा का मतलब भागित और भाग का अर्थ है माइनस। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। यानी कि क्या है दोस्तों, प्लस का अर्थ यहाँ पे करेंगे, गुणा का अर्थ है, जैसे गुणा का अर्थ है भागित, गुणा का अर्थ भाग का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पे अगर अच्छे से सॉल्व कर पाओ वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाग, और माइनस का अर्थ है यहाँ पे प्लस, माइनस का अर्थ है दोस्तों प्लस, ये प्लस लगाए, और भाग का अर्थ है आपका माइनस, और भाग का अर्थ है दोस्तों माइनस और बड़ा, और ये आपको बताना है क्या क्या आएगा। तो ये आपको किस आधार पर आप सॉल्व कर सकते हो, एक्यूरेट आंसर लेके आ सकते हो एक ही बार में, तो वो आपको आना चाहिए, बोर्ड मार्क्स का नियम में याद होना चाहिए, यानी किस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 9 का भाग देंगे, सबसे पहले क्या करें, 54, 9 54, 6 बार प्लस, प्लस का आपका 3 माइनस का 4। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, 9, 6 और 3 9, 9 में से दोस्तों 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 4 यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी इसमें देखेंगे निम्न आकृति में कितने वृत्त हैं, निम्न आकृति में कितने वृत्त हैं वो आपको याद गिनना चाहिए, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक तो आपका ये हुआ और 3 2 आपके इसके अंदर है, यानी कि आपके बड़े बड़े जो वृत्त है इसमें क्या है, टोटल 3 है, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 ही यहाँ पर, यानी 3 चौ 12। तो आपका ये हो गया। तो इसके अंदर यानी कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये, यानी 5 आपके ये हैं। तो ये 12 और 5 आपका कितने हो गए, 17 हो गए। तो 12 5 आपके 17 हो गए, तो 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आज के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में जो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी। जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए पहले दिन में, जो आपके लिए अगर आपको ऐसा लगा होगा सर ने आप प्रैक्टिस सेट आपके क्वेश्चन को इजीली कराए, तो वो नहीं है। तो आगे के प्रैक्टिस सेट में आपको और भी इससे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।